मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। अब हम देवी भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सत्यवती की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। ऋषियों ने कहा, जी, यह जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी, तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए, इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। शिव जी कहते हैं, जो आदिशक्ति हैं और तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। परमा शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूँगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदरी पुत्री का नाम था गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान के निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र निकल गया। तब उन्होंने उस तेज को एक बट वृक्ष के पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा, किसी प्रकार भी वह तेज व्यर्थ न हो। निश्चय ही मेरा यह तेज अमोघ शक्ति देने वाला, इसलिए मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूंगा। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस तेज को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वट वृक्ष के दोने में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाबाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य, इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूर्य कहते हैं। इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह तेज वाला दोना बाज को दे दिया। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने ही में एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, ऐसा समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह तेज का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या बंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया। द्विज भर के शाप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर तेज गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपककर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह सत्य मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास
रख लिया और उपरिचर नामक राजा के तेज से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। तदंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के श्राप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई, उसके साप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची। सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे साप दिया तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत करो। क्रोध के आवेश में तुम्हें साप दे दिया। तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे पेट से दो मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा साप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका साप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपमयी सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यूँ मत्स्यगंधा नामक वह सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह